Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and also enjoying our lecture series. आज बेटा हम हमारा जो ऑनगोइंग चैप्टर है 12th फिजिक्स का अल्टरनेटिंग करंट, आज बेटा हम उसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं क्वालिटी फैक्टर। बेटा इसके अंदर आज हम क्वालिटी फैक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वालिटी है क्या, क्वालिटी फैक्टर किसको बोलते हैं और क्या होता है। आपके बेटा जो 12th साइंस में है, 12th फिजिक्स में बहुत ही स्मॉल, मतलब इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में गिवन है। आज हम लेकिन उसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि जो फॉर्मूला बुक में गिवन वो होता क्यों है और क्वालिटी फैक्टर है क्या। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का नया टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, क्वालिटी फैक्टर। चलो ऐसे समझिए, हमने एक LCR सर्किट पढ़ा बेटा, LCR है, उसके अंदर एक रेजोनेंस कंडीशन पढ़ी। रेजोनेंस कंडीशन अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं, क्या था? ये हमारे पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा करंट क्या, ये था IRMS, मतलब इस एक्सिस पर जो हम वैल्यू लेंगे वो IRMS की वैल्यू लेंगे। अगर बेटा हमारे पास ओमेगा R है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंस। अगर बेटा रेजोनेंस की बात करें तो इस केस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें सर्किट के अंदर करंट और पावर क्या मिलता है? मैक्सिमम करंट पावर ट्रांसफर होता है। मान लो ये हमारे पास आई मैक्सिमम। तो बेटा इसका हम ये ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ हम पहले ही कर चुके हैं, इसका हम ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, आज उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये मान लो ये हमारा था रेजिस्टेंस 10 ओम के ऊपर। अगर हम LCR सर्किट के अंदर जो सीरीज में था, रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा इंक्रीज कर देते हैं, पावर किस पर डिपेंड करती है? मैक्सिमम करंट के ऊपर। अगर करंट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम ट्रांसफर हो रही है। करंट मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो। अब अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 से बढ़ाकर मान लो हमने 100 कर दिया, 100 ओम, 100 ओम कर देंगे बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा? कम। मतलब अब जो मैक्सिमम करंट आपने ऐसा पढ़ा होगा, IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई में जेड की वैल्यू मिनिमम कब आई? रेजोनेंस के ऊपर। लेकिन जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा? आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का स्क्वेयर। XL माइनस XC को हमने 0 पुट किया तो जेड मिनिमम क्या आ गया? R। अब IRMS, मतलब IRMS की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ERMS बाई में जेड। अब जेड की वैल्यू मिनिमम क्या है? R, तो करंट क्या आएगा? मैक्सिमम। लेकिन बेटा R की वैल्यू भी तो कम ज्यादा हो सकती है। अगर R की वैल्यू कम ज्यादा है, अगर मैं नेक्स्ट ग्राफ बेटा R हम करें 100, R 100 करेंगे तो जेड मिनिमम क्या आएगा? 100 करेंगे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। मान लो यहाँ आ गया I मैक्सिमम, इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आएगा। अगर हम और डिक्रीज कर रहे हैं, ये मान लीजिए था हमारा R 100 ओम के लिए, अगर मान लो R हमने रेजिस्टेंस 200 ओम कर दिया, 200 ओम कर देंगे बेटा तो करंट और कम हो जाएगा I मैक्सिमम, तो ग्राफ हमारा इस टाइप का बन जाएगा। अब इस ग्राफ से, ये ग्राफ हमने बेटा किसके लिए बनाया है? रेजिस्टेंस मान लो 2000 ओम। मीन्स कहने का मतलब ये है R1 R2 R3, R1 इज लेस देन R2 लेस देन R3। ये हमने 10, 100 और 200 को आपको बेटा समझाने के लिए लिखा है। अब एक चीज देखो, इन सभी केसेज में जैसे जैसे हम बेटा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू थी बेटा वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। मीन्स अगर हम R को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मैक्सिमम पावर भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। पावर भी बेटा मैक्सिमम ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो अब हमें एक चीज देखना है कि क्वालिटी इन तीनों रेजोनेंस में, 1, 2 और 3, इन 3 केसेस में बेटा किस केस में क्वालिटी हमें बढ़िया मिलेगी?
इसी को हम बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर। अब एक चीज देखो, क्वालिटी फैक्टर किसका, रेजोनेंस का। बेटा तीनों केसेस में रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन है तो एक बार हमें आई मैक्सिमम की वैल्यू इतनी मिल रही है, यहां मिल रही है, यहां मिल रही है। किस केस में हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम करंट मिल रहा है, वही हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या होता, ये एक हमारे पास एक हमारे पास है, क्या बोलते हैं, रेडियो मान लो इसको। क्या है, रेडियो। रेडियो बेटा आज से 5-10 साल पहले बहुत लोग रेडियो सुनते थे, अब कम हो गए। रेडियो में क्या होगा, आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग सर्किट। क्वालिटी फैक्टर कहाँ यूज होगा, ट्यूनिंग सर्किट, मतलब हम उसको मूव कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। अगर हम बेटा फ्रीक्वेंसी को मूव करेंगे तो जैसे ही हम इस केस की बात करें, पहले केस की, इस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। हमारा जो आउटपुट है या जो हमें रेडियो से साउंड सुनाई देगी वो हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। अगर हम इस केस की बात करें तो ओमेगा आर बेटा यहां से यहां तक ऑलमोस्ट क्या है, सेम, मतलब यहां क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो इस केस में जैसे ही हम यहां से एंट्री स्टार्ट कर देंगे यहां तक हमें क्या, आवाज सुनाई देगी। मतलब इस रेंज में अगर 2 से ज्यादा चैनल हैं तो वो हमें मिक्स साउंड में सुनाई देंगे, ऐसा आपने फील किया होगा। और इस केस में और भी बुरा हाल है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी हमें सिग्नल की कहाँ मिलेगी, रेजोनेंस। मतलब जब हमारे पास शार्प पीक बन रही है, क्या बन रही है, शार्प पीक बन रही है, तब हमारी क्वालिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ आया, क्योंकि इसके ऊपर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी आएगी तभी बेटा हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा और हमें वो जो हमारा चैनल है हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन यहां पर उन सारी फ्रीक्वेंसीज में हो जाएगा। अब बेटा अब हमें यहां से क्या कंक्लूड करना है, अब हमें ये देखना है कि क्वालिटी फैक्टर हम निकालेंगे कैसे। क्वालिटी फैक्टर आपको समझ आ गया, किसी भी ट्यूनिंग सर्किट को फिक्स करने के लिए, मतलब कौन सा इनमें से बेस्ट है हमारे लिए, कौन सा बेस्ट है, फर्स्ट वाला, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम। अब एक चीज देखो, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अगर हम बेटा इस केस की बात करें, इस केस में केस नंबर 1, इसको एक बार रफ करके केस नंबर 1, 2, 3 अलग से डिस्कस करते हैं आपके। केस 1 की बात अगर हम करें बेटा, केस 1 मतलब पहला पार्ट, पहले पार्ट में बेटा जो रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल। रेजिस्टेंस स्मॉल है तो करंट क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम है तो पावर क्या रहेगी, मैक्सिमम। इस केस में बेटा करंट कम है, करंट कम है, पावर भी क्या आएगी, कम, मतलब इस केस में पावर का लॉस होगा। सेकंड केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, लार्ज, आई थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, पावर भी थोड़ा डिक्रीज, मतलब हमारे पास जो पावर है उसको कुछ लॉस हो रहा है, या हम कह दें एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, इन दो में देखकर, इन तीनों में क्वालिटी किसकी सबसे बढ़िया है। अगर मैं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बनाने लग जाऊं तो मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, देखो क्वालिटी किसकी ज्यादा है, जिसके अंदर पावर का लॉस कम से कम हो, पावर का लॉस या एनर्जी का लॉस कम हो। अब एनर्जी का लॉस कम होगा उस केस में हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या है, ज्यादा, मतलब क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एनर्जी लॉस पर साइकिल, कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब क्वालिटी फैक्टर तो बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, तो हमें ये एनर्जी लॉस है, हम कंपेयर किससे कर सकते हैं, कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, मतलब एनर्जी स्टोर। तो ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का पहला फॉर्मूला बन गया, एनर्जी स्टोर बाई में एनर्जी लॉस पर साइकिल, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो एलसीआर सर्किट हमारा कितना एनर्जी को स्टोर कर रहा है और कितना एनर्जी को लॉस कर रहा है। अगर जितना लॉस कम होगा उतना हमारी क्वालिटी बढ़िया, जितना लॉस ज्यादा होगा उतनी क्वालिटी कम। एक और तरीके से हम बेटा इसको पढ़ सकते थे। अब एक चीज देखो, अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूं, पहले ग्राफ में अगर हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी देखें तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बेटा यहां कहीं आएगी, इस रेंज में W1 W2, जिसके ऊपर करंट की वैल्यू √2 टाइम हो जाए, 1/√2 टाइम।
इस केस में बेटा यहाँ कहीं आएगी, इस केस में यहाँ कहीं आएगी। मतलब बैंड विड्थ क्या हो रही है, पहले केस में इतना बैंड विड्थ है, नेक्स्ट केस में इतना बैंड विड्थ है, नेक्स्ट केस में इतना बैंड विड्थ। हम क्वालिटी फैक्टर को क्या बैंड विड्थ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस केस में हमारी क्वालिटी क्या है? सबसे बेस्ट है, क्वालिटी बेस्ट है और इसका जो बैंड विड्थ है वो क्या है? सबसे कम है। तो हम बेटा ऐसा भी कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो नीचे क्या आएगा? बैंड विड्थ। क्या आएगा? बैंड विड्थ इस केस में कम है, क्वालिटी सबसे बढ़िया है। इस केस में बैंड विड्थ ज्यादा है बेटा, क्वालिटी और कम हो गई। इस केस में बैंड विड्थ और बढ़ गई तो क्वालिटी और कम हो गई। अब बेटा बैंड विड्थ को हम किससे कंपेयर करके चलेंगे? बैंड विड्थ हमारी क्या है? अच्छा, बैंड विड्थ हम किस केस में मेजर कर रहे हैं? एक स्पेशल केस में, इसमें रेजोनेंस के केस में। तो हम यहाँ पर बेटा क्या लिख देंगे? ओमेगा आर रेजोनेंस, या आप इसको ऐसे लिख दो ओमेगा आर बाई में ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। एक बेटा ये फॉर्मूला बन गया क्वालिटी फैक्टर चेक करने का। मीन्स हम क्वालिटी कैसे कैसे चेक कर सकते हैं? एक तो हम ये देख लें किस केस में एनर्जी का लॉस कम है या एनर्जी का लॉस ज्यादा है, मतलब डिपेंड अपॉन एनर्जी। एक हम बेटा बैंड विड्थ से कंपैरिजन करके चेक कर लें, और इसी को अब हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जो आपकी बुक्स में गिवन है वो क्या है? वो ये है बेटा, ऐसे समझो ओमेगा आर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्वालिटी फैक्टर क्या है? ओमेगा 2 ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंड विड्थ। बैंड विड्थ हमने बेटा पहले ही निकाल रखी है टॉपिक में, और वो हमने लेक्चर अपलोड भी कर रखा है। क्या आई थी? आर बाई में एल। बैंड विड्थ जो हमने निकाला उसकी वैल्यू क्या है बेटा? आर बाई एल। अगर मैं यहां पर क्वालिटी फैक्टर ओमेगा आर बाई में आर इंटू एल कर दूं, कोई दिक्कत है? ओमेगा आर इंटू एल। अब एक चीज देखो बेटा, ओमेगा आर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओमेगा इंटू में एल, तो ये क्या हो गया? एक्स एल बाई में आर। एक्सएल क्या था? रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर। और ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? एट रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस के ऊपर कितना रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है। अब एक बात और सोचो बेटा, रेजोनेंस के ऊपर क्या हमने एक्सएल और एक्ससी को बराबर नहीं किया था? क्या हमने रेजोनेंस कंडीशन के अंदर, रेजोनेंस कंडीशन कब आई थी? जब करंट मैक्सिमम किया, पावर मैक्सिमम की। वो कंडीशन कब सक्सेसफुल हो पाई? जब हमारे पास जेड मिनिमम इक्वल टू आर, और उस केस में एक्स और एक्स को हमने इक्वल लिया था। मीन्स आप यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर को ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स सी बाई में आर, लेकिन ये फॉर्मूला कब होगा? एट रेजोनेंस। तो बेटा इतने सारे फॉर्मूले हैं क्वालिटी फैक्टर निकालने, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इन दो पर फोकस किया गया है। अब इससे हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर बेटा मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आई से। यहां भी आई से, तो क्या बन जाएगा? वी एल बाई वी आर। यहां क्या बन जाएगा बेटा? वी सी बाई वी आर। अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये है हमारे पास बेटा क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे चेक करते हैं? अब हमने क्वालिटी फैक्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया कि क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूले क्यों हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या अप्लाई करना है। तो उसके लिए बेटा हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड में अभी हमने क्वालिटी फैक्टर के दो फॉर्मूले बनाए। क्वालिटी फैक्टर के बेटा दो फॉर्मूले बनाए। एक क्या है? एक्स एल बाई में आर, और एक क्या है? एक्स सी बाई में आर। एक्स एल क्या होता है बेटा? 1 बाई, और ये दोनों फॉर्मूले कहाँ हैं? एट रेजोनेंस कंडीशन, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर की हम बात ही रेजोनेंस कंडीशन पर कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, एक्स एल को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा एल बाई आर। अगर रेजोनेंस की कंडीशन की बात करूं तो ओमेगा आर लिख देते हैं। और यहां भी बेटा क्या आ जाएगा? 1 बाई ओमेगा सी इंटू में आर। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू क्या थी बेटा? 1 बाई अंडर रूट एल सी। अगर मैं यहां पर 1 बाई अंडर रूट एल सी पुट कर देता हूं तो एल बाई आर, एक एल से एल गया बेटा, क्या बच गया?
1/r √L/c। इस केस में देखो क्या आएगा, ओमेगा आर को क्या लिखेंगे 1/√LC, 1 पहले तो √LC कहाँ जाएगा बेटा ऊपर, आर सी, हाफ सी से हाफ सी काट दें तो 1/R/L/c। तो कुछ बुक में बेटा ये फॉर्मूला डायरेक्ट किया है, और आपको भी मैं गाइड करूंगा कि आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखो। क्यों ध्यान रखो, इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम बेटा ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और कंप्लीट कर भी पाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। मतलब क्वालिटी फैक्टर को अगर मैं एट लास्ट कुछ पॉइंट्स में कंक्लूड करना चाहूं तो क्वालिटी फैक्टर्स क्या है, वो है जो हमें ये बताएगा कि किस केस में हमारे पास करंट मैक्सिमम मिल रहा है। रेजोनेंस की कंडीशन बहुत सारी है, जब हमारे पास देखो रेजोनेंस की कंडीशन तो एक है XL = XC, लेकिन हम R की वैल्यू तो कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पीक अलग अलग टाइप की आती रहेगी। लेकिन हमें कौन सी पीक पे क्वालिटी सबसे बढ़िया मिल रही है, शार्प पीक पे, इसलिए क्वालिटी फैक्टर किसका बढ़िया रहेगा, जिसकी पीक क्या आएगी शार्प। इसी से बेटा एक और टॉपिक बनता है सिलेक्टिविटी। क्या बनता है, सिलेक्टिविटी। अब हमें कौन सा, इन तीनों में रेजोनेंस है, रेजोनेंस सर्किट है, लेकिन हमें कौन सा चूज करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे बेटा जिसके अंदर क्वालिटी सबसे बढ़िया है। क्वालिटी बढ़िया है मतलब क्वालिटी मतलब सिलेक्टिविटी ऐसे कर दें S1 S2 S3, मतलब 3 सर्किट है हमारे पास, 3 फिगर है S1 S2 S3, ये मान लो 1 है, ये 2 3 पहले डिनोट कर रखा है। अब इस केस में बेटा को किस सर्किट को हम चूज करते टाइम ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे, ज्यादा सिलेक्ट करेंगे, किसको, जिसकी क्वालिटी ज्यादा है, मतलब S1 S2 S3। क्यों, क्योंकि क्वालिटी 1 की ज्यादा है, क्वालिटी 2 से क्वालिटी। तो ये बेटा सिलेक्टिविटी ऑफ एन रेजोनेंस। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास क्वालिटी फैक्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 फॉर्मूले बेटा, चाहे आप यहाँ पे XL कर लो XC कर लो, यहाँ XL XC करते क्यों वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मीन्स हम क्वालिटी फैक्टर को या तो एनर्जी लॉस की टर्म में डिफाइन कर पा रहे हैं, या हम बैंड विड्थ की फॉर्म में डिफाइन कर पा रहे हैं, या हम रिएक्टेंस की फॉर्म में डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये था बेटा ऑल अबाउट quality factor. I hope all of you have enjoyed a lot. Thank you so much for watching, and our alternating chapter is complete now. ये टॉपिक भी बेटा क्वालिटी फैक्टर आप चेक कर लेना सिलेबस में है या नहीं है। यहाँ पर आपका बेटा सिलेबस फिनिश होता है CBSE बोर्ड का, CBSE बोर्ड प्लस HBSE बोर्ड। HBSE बोर्ड में तो लास्ट वाले टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, I hope you all have enjoyed. Soon a playlist will be set up so you can share with your friends and enjoy lecture series. Okay, thank you so much. Have a nice day.